हेलो एवरीवन, आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण। आइए फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इस सेशन के लिंक अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और अगर आप इस चैनल के अंदर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसे कि आपको पता है कि आज हम क्लास 10th में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के अंदर चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हिंदी में बोलेंगे द्विघात समीकरण। बेसिकली इसके अंदर हम जो भी द्विघात समीकरण है उनके ऊपर बात करेंगे कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की आप रूट कैसे निकालेंगे, मूल कैसे ज्ञात कर सकते हैं और उस पर बेस क्वेश्चन। सबसे पहले मैं आपको आपके चैप्टर का ही नाम समझाता हूं। कोई आपसे पूछ ले द्विघात समीकरण होती क्या है तो आप कहेंगे कि किसी भी अचर राशि या किसी भी अज्ञात राशि, एक ऐसी राशि जिसके बारे में हमें पता नहीं है, उसकी कुछ वैल्यू आगे जाके निकलेगी, तो किसी भी अचर राशि की अगर अधिकतम घात 2 है, हमारे पास कोई ऐसा कांस्टेंट है जिसकी मैक्सिमम वैल्यू 2 है, तो वो इक्वेशन कौन सी इक्वेशन कहलाएगी दोस्त? द्विघात समीकरण कहलाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। तो आप सबसे पहले मेरे साथ हेडिंग लगाएं और हेडिंग में लिखें द्विघात समीकरण, आपके चैप्टर का ही नाम। सबसे पहले आपके चैप्टर के नाम को अपन समझेंगे। चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण, जिसे आप इंग्लिश में बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। और जो जो चीजें मैं बोलते चलूं वो आपको लिखते हुए चलना है और समझने की कोशिश करनी है कि आज की क्लास में हम किन किन चीजों पर बात कर रहे हैं, ठीक है। मैंने कहा ऐसा समीकरण या ऐसे समीकरण, ऐसे समीकरण जिसमें अचर राशि या अज्ञात राशि, जिसमें अज्ञात राशि, अब अज्ञात राशि कौन सी हो सकती है? x, y, z, इनमें से कोई भी हो सकती है। तो अज्ञात राशि आपके पास x, y, z कुछ भी हो सकती है, आप ही लिख लीजिएगा। हमने कहा ऐसे समीकरण जिसमें अज्ञात राशि x, y, z या कुछ और का अधिकतम घात अधिकतम घात 2 हो। ऐसे समीकरण जिसमें अज्ञात राशि की अधिकतम घात, ऐसे लिखना, अज्ञात राशि की अधिकतम घात 2 हो तो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। तो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं, ठीक है। हमने सबसे पहले देखा कि कोई भी समीकरण जिसमें कोई भी अज्ञात राशि x, y, z के रूप में हो सकती है और अगर उस x, y, z की अधिकतम घात 2 है तो वो कौन सी समीकरण कहलाएगी दोस्त? द्विघात समीकरण कहलाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। यहां तक बात सबको समझ में आ रही होगी। अब आगे हम डिस्कस करेंगे। हाँ, हमें पता तो चल गया कि द्विघात समीकरण है क्या। अब जैसे मैंने एक द्विघात समीकरण लिखा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब ये एक द्विघात समीकरण है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर x की जो अधिकतम घात है वो कितनी है? 2। अधिकतम घात कितनी है? 2। याद रखिएगा, जहां a और b वास्तविक संख्या है, a, b क्या है बेटा? वास्तविक संख्या है। यहाँ पर आपको 1, 2, 3 फ्रैक्शन में कोई भी नंबर ये लिखे हुए मिलेंगे। और x क्या है आपके पास? यहाँ पर x है आपके पास यहाँ पर अज्ञात राशि जिसकी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। a, b और c, हाँ एक c भी रहेगा ना, a, b और c ये तो वास्तविक संख्याएं हैं, इनकी तो वैल्यू होगी कुछ ना कुछ 1, 2, 3, 4 फ्रैक्शन में कुछ भी, बट x अज्ञात राशि है। अब आप x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। बात समझ में आ रही है? सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जो हमारा द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो है क्या। तो आपको पता चला कि ऐसी इक्वेशन जिसकी मैक्सिमम पावर 2 हो, ऐसी समीकरण जिसमें अज्ञात राशि की अधिकतम घात 2 हो, वो द्विघात समीकरण होगी। द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के रूप में लिखी हुई होगी।
जहां पर a, b, c वास्तविक संख्या होगा और जहां पर x क्या है बेटा आपके लिए अज्ञात राशि है। एक चीज और याद रखिएगा, द्विघात समीकरण में a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आपने a की वैल्यू 0 रख दी तो आपने तो x स्क्वायर का अस्तित्व ही हटा दिया, और अगर x स्क्वायर का अस्तित्व हट गया तो द्विघात समीकरण है ही नहीं, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं, क्योंकि आपने a की वैल्यू 0 रखी, पूरा 0 हो गया, तो आपकी इक्वेशन बनी bx + c। और मैंने अभी भी कहा था द्विघात समीकरण तो कौन सी है जिसकी मैक्सिमम पावर 2, तो यहाँ पर तो x की पावर फिर 1 ही बचती, तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगी। तो याद रखिएगा किसी भी कंडीशन में a की वैल्यू 0 नहीं होगी। यहां तक बात क्लियर है, आपको समझ में आया होगा कि द्विघात समीकरण क्या है। आइए मैं अब आपको बताता हूं कि अपन द्विघात समीकरण कैसे बनाएंगे। मतलब आपको कोई भी इक्वेशन दी हुई आ जाए, समीकरण दी हुई आ जाए, फिर वो आपको कहे जांचिए, चेक कीजिए कि दी गई समीकरण द्विघात है कि नहीं है, तो उसको हम कैसे चेक करेंगे आइए बात करें। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको रिमूव कर देता हूं। सबसे पहले हम आपके एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं आपके सामने पहला क्वेश्चन लिख रहा हूं। ठीक है, प्रश्नावली एक्सरसाइज 4.1, प्रश्नावली 4.1, क्वेश्चन नंबर 1, जांच कीजिए वेरीफाइड चेकआउट, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। आपको चेक करना है कि नीचे जो इक्वेशन दी गई है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। जैसे मैं पहली इक्वेशन ले लेता हूं, x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x + 3। अब हमें ये इक्वेशन दी हुई है और हमें चेक करना है कि दी गई इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, द्विघात समीकरण है कि नहीं है। आइए हम जांच करते हैं। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर x + 1 का होल स्क्वायर है, मतलब मैं यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। तो मैं जैसे a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा वो क्या आएगा, a² + b² + 2ab। तो मैं यहाँ पर x + 1 के होल स्क्वायर की जगह पर ये फॉर्मूला इंप्लीट करूंगा तो आएगा x² + 1 का स्क्वायर 1 + 2x = यहाँ पर 2 ब्रैकेट में x + 3 है, ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो 2x प्लस में 6 होता है। दोबारा से सुनिए, हमें एक इक्वेशन दी हुई है x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x + 3। हमें चेकआउट करना है, वेरीफाई करना है कि दिया गया इक्वेशन द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने कहा इस x + 1 के होल स्क्वायर में तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं a + b का होल स्क्वायर, जो कि होता क्या है a² + b² + 2ab। तो हमने a² की जगह पर x लिख दिया तो x² हो गया, b² की जगह पर 1 रख दिया 1² हो गया, फिर 2ab मतलब 2 × x × 1 तो 2x आ जाएगा इक्वल टू ब्रैकेट ओपन किया, 2x के पास गया 2x हो गया, 2 3 के पास गया 6 हो गया। अब आपको बेसिकली क्या करना है, जो x वाले हैं उनको पास में लेकर आ जाओ, जो बिना x वाले हैं उनको एक साइड ले लो जिससे वो सॉल्व हो सके। जैसे कि x² प्लस में 2x और ये एक और 2x है, पर इक्वल टू के इस तरफ ये प्लस का है तो ये इधर LHS साइड में आएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा इक्वल टू 6। ये यहाँ पर प्लस का 1 RHS की तरफ जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। अब x² प्लस 2x से 2x कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब 2x तो गया इक्वल टू 6 - 5 सॉरी 6 - 1 5 हो जाएगा। ये प्लस का 5 है, इधर लेकर आओगे तो माइनस का हो जाएगा, तो x² - 5 = 0 आ जाएगा। ये लीजिए, दोबारा से सुनिए हमने किया क्या, पहले फॉर्मूला लगाया, 2x के पास इस 2x को लेकर आ गए तो 2x - 2x तो 0 हो गया, और फिर ये यहाँ पर प्लस का 1 था उधर गया तो माइनस का 6 - 1 = 5। अब ये 5 इधर प्लस का इधर लेकर आएंगे तो किसका हो जाएगा दोस्त, माइनस का हो जाएगा। और आप देख पा रहे हैं
आप देख पा रहे हैं कि बेसिकली हमने यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 5 हमें मिल रहा है, मतलब हमें एक्स स्क्वायर तो मिल ही रहा है, और अगर एक्स स्क्वायर मिल रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक द्विघात समीकरण है। तो आप कहेंगे अतः यह द्विघात समीकरण है, अतः यह द्विघात समीकरण है। जो मैंने आपके सामने पहले इक्वेशन लिखी थी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि हमें x की मैक्सिमम पावर से लेना देना है। अगर यहाँ पर x स्क्वायर नहीं आता ना तो मैं कहता ये द्विघात समीकरण नहीं है, बट यहाँ पर x स्क्वायर आ गया। x स्क्वायर आते ही हम क्या कहेंगे दोस्त कि ये द्विघात समीकरण है। बोलिए यहाँ तक चीजें क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन लेता हूं मैं आपके लिए। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है दूसरा, ठीक है। हमारे पास ये दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स। ये वाला तो एज इट इज पड़ा रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, बट यहाँ पर ब्रैकेट ओपन हो सकता है। माइनस 2 3 के पास जाएगा तो माइनस का 6 मिल जाएगा, माइनस 2 सॉरी देखिएगा दोबारा से, अगर माइनस 2 माइनस एक्स के पास जाएगा तो माइनस माइनस प्लस का 2x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और 2 इंटू एक्स 2x हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको ये जो भी है ना सबको एक साथ लिया है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये प्लस का 2x इधर आएगा तो ये माइनस का 2x बन जाएगा, माइनस का 6 इक्वल टू के साइन इस तरफ आएगा तो प्लस का 6 बन जाएगा, इक्वल टू 0। माइनस 2x और माइनस 2x कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, ठीक है। माइनस 2x और माइनस 2x कितना हो जाएगा, माइनस का 4x हो जाएगा, प्लस में 6 इक्वल टू 0। और मैंने अभी अभी कहा था कि हमें केवल और केवल एक्स स्क्वायर से लेना देना है और किसी से मतलब नहीं है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हमारे पास आ रहा है तो हम कहेंगे अतः यह द्विघात समीकरण है। अतः ये कौन सा समीकरण है भैया हमारे लिए, द्विघात समीकरण है। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। यहां तक चीजें क्लियर है आप सभी को, यहां तक सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा क्या आज माइक डिस है, बहुत दिन हो चुके हैं मैंने क्लास ली नहीं है ऑनलाइन, और फिर इसको चार्ज भी नहीं किया था इसलिए डिस हो चुका है। कोई नहीं, अपन फ्लो बनाने की वापस कोशिश करेंगे। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू ब्रैकेट में माइनस 2 फिर ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स है। मैंने सबसे पहले आपसे ब्रैकेट ओपन करवाया तो माइनस 2 3 के पास गया, माइनस का 6 हो गया। माइनस 2 को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 2x आ जाएगा। फिर मैंने कहा प्लस के 2x को इसके पास लेकर आओ, तो ये प्लस का था इधर आएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस का 2x माइनस का 2x 4x हो जाएगा, माइनस का 6 इक्वल टू के इस साइन की तरफ आएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ें सारी समझ में आ रही होंगी आशा करते हैं। अगर फिर भी अगर आपके कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, डाउट क्लियर कर देंगे। यहाँ तक चीज़ें समझ में आई आप सभी को। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। आइए हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं इसे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं यहाँ पर। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, x माइनस 2 एक्स प्लस 1, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन इसी का ही, x माइनस 2 एक्स प्लस 1। पहले मैं आपके बुक के ही क्वेश्चन लेने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। x माइनस 2 ब्रैकेट में x प्लस 1 इक्वल है x माइनस 1 और x प्लस 3 के, x माइनस 1 ब्रैकेट में x प्लस 3। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। तो x x के पास जाएगा तो क्या बना लेगा, आप कहोगे सर x स्क्वायर बना लेगा। फिर x प्लस 1 के पास जाएगा तो क्या बना लेगा, प्लस का x बना लेगा। x x के पास गया x स्क्वायर बना लेगा, x 1 के पास गया 1x बना लेगा। फिर माइनस 2x के पास जाएगा तो माइनस का 2x बन जाएगा। फिर माइनस का 2 प्लस के 1 के पास जाएगा तो प्लस का 2x। दोबारा से देखिए मैंने क्या किया, मैंने जो हमारा यहाँ पर x माइनस 2 है उस x माइनस 2 का जो पहला वाला x है उसका मल्टीपल इस x के साथ कराया तो x स्क्वायर आ गया, क्योंकि x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर x को मैंने 1 के साथ करवाया तो प्लस का 1x आ गया। फिर माइनस 2 को x के साथ करवाया तो माइनस का 2x आ गया। माइनस 2 को प्लस 1 के साथ कराया तो ये आपका माइनस प्लस माइनस का 2 आ गया। क्या आ जाएगा दोस्त, माइनस का 2 आ जाएगा।
इक्वल टू यहाँ पर भी सेम प्रोसेस करेंगे, x x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर आ जाएगा, x 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 3x आ जाएगा, माइनस 1 x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का x आ जाएगा, माइनस का 1 प्लस के 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3 आ जाएगा। आप देख पा रहे हैं ये x स्क्वायर प्लस x में से 2x जाएगा तो माइनस का 2x आएगा, फिर माइनस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x में से x जाएगा तो कितना बचेगा 2x माइनस 3। अब ये सबको यहाँ लिया तो एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर इधर प्लस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर ये माइनस का x है, ये प्लस का 2x इधर आएगा तो ये माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस का 2 ऑलरेडी है, ये माइनस का 3 इधर आएगा तो किसका मिल जाएगा प्लस का 3 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर कट जाएंगे, माइनस एक्स माइनस 2x माइनस 3x हो जाएगा, माइनस 2 में से प्लस 3 घटाओगे तो प्लस का 1 इक्वल टू 0। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर हट चुका है पूरी तरीके से, यहाँ पर एक्स स्क्वायर कहीं पर आ ही नहीं रहा। और मैंने अभी अभी कहा था अगर एक्स स्क्वायर नहीं आएगा तो आप क्या कहेंगे द्विघात समीकरण नहीं है। अगर एक्स स्क्वायर ही गायब हो गया तो आप कहेंगे कि हमें जो ये इक्वेशन ऊपर दी थी वो द्विघात समीकरण नहीं आता है, द्विघात समीकरण नहीं है। बस बात सॉल्व हो गई। बस आपको केवल और केवल इतना ही करना है, आपको कोई भी फॉर्मेट में इक्वेशन दी हुई आए ऊपर आपको उसको सॉल्व करना है और चेक करना है कि द्विघात समीकरण बन रही है कि नहीं बन रही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे, बस इतना ही चेक करना है आपको। आइए हम आगे कुछ इसका एक दो क्वेश्चन और ट्राई ले लेते हैं, एक दो क्वेश्चन और करके देखते हैं। अब मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 ले रहा हूँ, वो भी कुछ इसी प्रकार का है। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने लिया वो है x माइनस 3 और 2x प्लस 1, x माइनस 3 2x प्लस 1 ये इक्वल है x प्लस 5 इक्वल है x प्लस 5। पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, x के पास जाएगा तो 2x स्क्वायर बनेगा, ये वाला x इस 2x के पास जाएगा तो x स्क्वायर बनेगा, फिर ये वाला x इस प्लस 1 के पास जाएगा तो प्लस का x बनेगा, फिर माइनस 3 2x के पास जाएगा तो माइनस का 6x बनेगा, फिर माइनस का 3 प्लस 1 के पास जाएगा तो माइनस का 3 बनेगा। दोबारा से सुनिएगा दोस्त, x को 2x से मल्टीप्लाई कराओगे 2x स्क्वायर हो गया, x को 1 से मल्टीप्लाई कराओगे x हो गया, माइनस 3 को 2x से मल्टीप्लाई कराओगे माइनस का 6x हो गया, सॉरी 6x हो गया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 3 आएगा, बट यहाँ पर माइनस का 3 है इसलिए माइनस का 3 आएगा। इक्वल टू ब्रैकेट ओपन करो, x के पास जाएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x 5 के पास जाएगा तो 5x। अब क्या करना है, अब भैया कुछ नहीं करना, x स्क्वायर को x स्क्वायर के पास, x को x के पास, बिना x वाले को बिना x के पास। 6 से 5 सॉरी 6 माइनस 6 सॉरी x माइनस 6x, x माइनस 6x तो क्या होगा, जब आप x में से 6x घटाएंगे तो आपके पास 5x बचेगा, माइनस का 5x बचेगा कि नहीं बचेगा बोलिए। जब आप x में से 6x घटाएंगे 6x घटाएंगे तो 5x आएगा, माइनस का 3 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस का 5x, x स्क्वायर प्लस में 5x। अब ध्यान से सुनना, ये प्लस का 5x इधर आएगा तो माइनस का 5x बन जाएगा, तो x स्क्वायर, पर उससे पहले हम x स्क्वायर को भी ले आते हैं, x स्क्वायर इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, तो 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ पर माइनस का 5x है, ये प्लस का 5x इधर आएगा तो ये भी माइनस का 5x हो जाएगा, और ये बेचारा पहले से माइनस 3 पर है इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटाओगे तो x स्क्वायर बचेगा, माइनस 5x और माइनस 5x कितने हो जाएंगे 10x हो जाएंगे, फिर माइनस का 3 इक्वल टू 0। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर x स्क्वायर आ रहा है तो हम कहेंगे आता है द्विघात समीकरण है। अगर x स्क्वायर आ रहा है तो हम फिर कहेंगे भैया ठीक आता है द्विघात समीकरण है, बात खत्म हो गई। आपको बस इतना ही करके आना है एग्जाम में, आपको बस ब्रैकेट ओपन करना है, अगर कहीं पर एल्जेब्रिक फॉर्मूला लग रहा है तो वहां पर आपको एल्जेब्रिक फॉर्मूला लगाना है, सॉल्व करना है और देखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है कि नहीं बन रही है, द्विघात समीकरण आप बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे। यहाँ तक चीजें क्लियर, हमने 4 क्वेश्चन कर लिए, अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, 5वां। क्वेश्चंस तो सारे ही करेंगे ना, आइए 5वां क्वेश्चन भी करते हैं आपके साथ मिलकर। आइए क्वेश्चन नंबर 5 भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है 2x माइनस 1, ठीक है 2x माइनस 1
x माइनस 3, 2x माइनस 1 ब्रैकेट में x माइनस 3 इक्वल टू कितना है, x प्लस 5 और x माइनस 5, x प्लस 5 और x माइनस 5। अब ध्यान से सुनो, 2x को x से मल्टीप्लाई कराओगे तो 2x स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। फिर आप 2x को माइनस 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का 6x हो जाएगा, क्योंकि अपन मल्टीप्लाई करते हैं। फिर माइनस 1 को x से करेंगे तो माइनस का x हो जाएगा, माइनस 1 को माइनस 3 से करेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, इक्वल टू ये वाले ब्रैकेट हमने सॉल्व कर दिए। फिर हम x को x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, फिर हम x को माइनस 1 से कराएंगे तो माइनस का x हो जाएगा, प्लस के 5 को x से कराएंगे तो प्लस का 5x हो जाएगा, 5 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस का 5 हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं माइनस का 6x और माइनस x कितने हो जाएंगे, आप कहेंगे सर माइनस का 7x हो जाएंगे, प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पर माइनस का x और प्लस का 5x कितना हो जाएगा, प्लस का 4x हो जाएगा, माइनस 5 प्लस। अब देखो x स्क्वायर को x स्क्वायर के पास लेकर आओ, 2x स्क्वायर, ये प्लस का x स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का x स्क्वायर बन जाएगा। फिर ये माइनस का 7x ऐसे का ऐसा, प्लस का 4x इधर आएगा तो माइनस का 4x बन जाएगा, प्लस का 3 ऐसे का ऐसा, माइनस का 5 इधर आएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर घटाओगे तो एक x स्क्वायर बचेगा, माइनस 7x और माइनस 4x माइनस 11x हो जाएगा, प्लस 3 और 5 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, इक्वल टू 0। तो आप कहोगे सर ये भी द्विघात समीकरण है, अतः यह द्विघात समीकरण है। बस इतना ही तो करना है। इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे, हेंस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई माथागोड़ी नहीं है, एकदम इजी पढ़ा है, एकदम आसान सवाल है। बस ब्रैकेट ओपन कीजिए, सॉल्व कीजिए, आंसर आ गए। बात समझ पा रहे हैं, बस ब्रैकेट ओपन कीजिए, सॉल्व कीजिए, आंसर आ गए। आइए क्वेश्चन नंबर 6 करवाता हूँ मैं आपको इसी का, ठीक है ना, क्योंकि इसके ना 8 क्वेश्चन है, ठीक है ना। आपके एक्सरसाइज 4.1 में पहले के अंदर 8 क्वेश्चन है, उसमें से 5 मैंने करवा दी, 6वां मैं आपको करवा रहा हूँ। आ जाइए, 6 क्वेश्चन है आपके पास। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ब्रैकेट तो कहीं पर है नहीं, बट यहाँ पर फॉर्मूला जरूर लग रहा है, किसका, a माइनस बी के होल स्क्वायर का। और बच्चा जानता है a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है दोस्त, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब हम इसको तो एज इट इज लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये तो मैंने क्वेश्चन ही दोबारा से लिख दिया। अब यहाँ से हमारी स्टेप शुरू होगी, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब x का स्क्वायर होगा पहले, एक्स स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर 4, फिर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू ए इंटू बी। बोलो आप मेरी बात से सहमत हो गए, 2 इंटू ए इंटू बी। तो हमारे पास क्या आया भैया, हमारे पास आया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, क्योंकि 2 और 2 4 हो गए, और 4 इंटू एक्स कितना हो गया भैया, 4x हो गया। अब वापस वही करो, एक्स स्क्वायर के पास एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर, ये प्लस का एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर, प्लस 3x इधर है, माइनस का 4x इधर आएगा तो प्लस का 4x, इधर प्लस का 1 है, प्लस का 4 इधर आएगा तो माइनस का 4 बराबर 0। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 3x और 4x 7x हो गए, प्लस का 1 में से 4 घटाओगे तो माइनस का 3 बराबर 0 आ गया। अब आप कहोगे सर लो, यहाँ पर तो आपने एक्स स्क्वायर ही हटा दिया, अब एक्स स्क्वायर है नहीं, तो ये द्विघात समीकरण भी नहीं हो। तो आप कहेंगे अतः ये द्विघात समीकरण नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में बताएं आप सभी को समझ में आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, सबको क्लियर है कि हम क्या कर रहे हैं। हम बेसिकली कोई भी इक्वेशन दी हुई है उसको सॉल्व करके पता कर रहे हैं कि द्विघात समीकरण है कि नहीं, ठीक है। 6 क्वेश्चन हो गए, इसी का 7वां भी करते हैं अपन आज, इसका 7वां क्वेश्चन भी मैं आपको करवा देता हूँ आज।
आइए 7 क्वेश्चन करते हैं इसका। 7वां क्वेश्चन, 7वें क्वेश्चन में x प्लस 2 की पावर 3 है। इतनी देर तो हम a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा रहे थे, अब a प्लस बी का होल क्यूब लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू 2x ब्रैकेट में x माइनस 1 है, इक्वल टू 2x ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 1 है, ठीक है ना, x स्क्वायर माइनस 1 है और यहाँ पर 2x है। चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप कहोगे सर a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला बताइए। मैं कहूँगा बिल्कुल, a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। क्या होता है हमारे पास a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। एक फॉर्मूला तो ये है, इस फॉर्मूले से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बेसिकली जहाँ पर x प्लस 2 का होल क्यूब है, मतलब आपकी a की वैल्यू तो x है, b की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो a क्यूब मतलब x क्यूब प्लस b क्यूब मतलब 2 का क्यूब, और 2 का क्यूब 8 होता है, प्लस 3 इंटू मतलब एक्स स्क्वायर इंटू 2, मतलब इसको मैं सीधा लिख सकता हूँ 3 इंटू 2 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब 6x स्क्वायर, प्लस में यहाँ पर चलो मैं अलग अलग लिख देता हूँ, इससे आपको थोड़ा बहुत क्लियरिटी आ सके। मैंने a क्यूब कर दिया x का क्यूब, b क्यूब किया 2 का क्यूब, फिर 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2 प्लस में 3 इंटू एक्स इंटू 2 स्क्वायर इक्वल टू, मैंने वैल्यू रख दी पूरे में, a जहाँ जहाँ था वहाँ x रख दिया, जहाँ b है वहाँ पर 2 रख दिया, ठीक है। अब इसको ओपन करते हैं तो 2x x के पास जाएगा, 2x जब x स्क्वायर के पास जाएगा तो 2x क्यूब बन जाएगा, कितना बन जाएगा 2x क्यूब, और माइनस 2x माइनस 1 के पास जाएगा तो माइनस का 2x बन जाएगा। बात समझ में। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, x क्यूब प्लस 2 का क्यूब 8 प्लस 3 दूनी 6, 6x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12x बराबर 2x क्यूब माइनस 2x। अब जितने भी हैं सबको एक साथ जचा लीजिए। इस माइनस 2 सॉरी इस प्लस 2x क्यूब को इधर लेकर आओगे तो माइनस का 2x क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर ये पहले से प्लस का x क्यूब बचा पड़ा है, ठीक है। फिर माइनस का, फिर यहाँ पर प्लस का 6x स्क्वायर लिख दो, फिर 12x लिख दो, ये माइनस का 2x इधर आएगा तो किसका बन जाएगा, प्लस का 2x बन जाएगा। फिर ये प्लस का 8 पड़ा है, ये इक्वल टू, मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों को है ना यहाँ लेकर आ गया, तो 2x क्यूब इधर प्लस का था, इधर आया तो माइनस का हो गया, ये माइनस का 2x था, इधर मैं लेकर आया तो प्लस का हो गया। अब माइनस 2x क्यूब से 1x क्यूब हटाओगे तो कितना बचेगा, माइनस का 1x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर, 12 और 2 14x प्लस में 8 बराबर 0। अब आप कहोगे सर देखो x स्क्वायर तो आ रहा है, मतलब द्विघात समीकरण तो होनी चाहिए हमारे अकॉर्डिंग। मैं कहूँगा बेटा आपके अकॉर्डिंग तो होनी चाहिए, पर आप याद करो मैंने शुरुआत में इसकी परिभाषा क्या लिखवाई थी। मैंने कहा था किसी भी समीकरण में अज्ञात राशि की अधिकतम घात 2 होनी चाहिए, मतलब ज्यादा से ज्यादा घात 2 है तो ही द्विघात है, पर यहाँ पर तो 3 आ गई, मतलब ये द्विघात नहीं है। यहाँ पर 2x स्क्वायर आने से कुछ नहीं हो रहा, अगर ये इतना इतना होता ना तो हम कहते थे द्विघात है, तो इसके साथ एक और आ गई ना, अज्ञात राशि की जो घात है वो 3 आ गई, तो ये द्विघात नहीं है त्रिघात है। तो आप कहोगे अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ तक क्लियर है आप सभी को कि ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। बात समझ में आई। बेसिकली देखो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है तो मैं दोबारा से समझा देता हूँ कि हमने यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाया, और a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब मैंने आपको कहा a मतलब कि x, b मतलब कि 2, जहाँ a दिखा वहाँ हमने x लिखा, जहाँ b दिखा वहाँ 2 लिखा, ठीक है। जहाँ a दिखा वहाँ पर क्या लिखा बेटा, x लिखा, और जहाँ पर b दिखा वहाँ पर क्या लिखा बेटा अपन ने, वहाँ पर अपन ने लिखा 2, और फिर हमने सॉल्व कर दिया। x क्यूब 2 का क्यूब 8, फिर 3
एक्स ए की जगह पर एक्स स्क्वायर बी की जगह पर 2, फिर 3 ए की जगह पर एक्स बी की जगह पर 2, फिर हमने सॉल्व किया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? एक बार सारे बच्चे देख लीजिए बेटा, यहाँ तक क्लियर है? किसी को यहाँ पर कोई भी प्रकार का डाउट है तो बताइए। कोई भी ऐसा है जिसको लग रहा हो कि मुझे समझ में नहीं आया तो पूछ लो अभी। ठीक है, पूछ लो बेटा। यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई ऐसा है जिसको लग रहा हो मुझे समझ में नहीं आया? नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। बोलिए, जहाँ तक सबको क्लियर है, कोई ऐसा है जिसको लग रहा हो कि मुझे समझ में नहीं आया तो वो पूछ सकता है। ठीक है, आइए फिर आगे इसी क्वेश्चन का एक लास्ट क्वेश्चन और अपन यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 का। आ जाइए। ठीक है, फिर आपका क्या फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। आइए इसी का फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं आपको, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है सुनिए। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब। अब आप कहोगे यार सर आप तो बहुत फॉर्मूले लेकर आ रहे हो। मैंने अभी अभी आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला सिखाया, जो कि क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। पहले मैं देख लेता हूँ आपको वहाँ का दिख तो रहा है क्या? नहीं दिख रहा, आधा मिस हो गया, तो अपन थोड़ा सा पास में ले आते हैं इसको। यहाँ पर लिख देते हैं कि आप कहोगे सर आपने पहला फॉर्मूला लिखाया a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सही कह रहा हूँ मैं? सही कह रहा हूँ? फिर आप कहोगे सर आपने दूसरा फॉर्मूला पढ़ाया हमें अलजेब्रा का, a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर मैंने आपको पढ़ाया तीसरा फॉर्मूला a प्लस बी का होल क्यूब, जो कि होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab। बोलो बेटा यहाँ तक से क्लियर है? हमने ये तीन ही तो फॉर्मूले पढ़े आपको। अब मैं आपको a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला बताता हूँ। ठीक है ना, जो यहाँ पर लगेगा तो a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab। ये चारों फॉर्मूले मैंने एक साथ क्यों लिखे? ये चारों फॉर्मूले मैंने एक साथ इसलिए लिखे कि आप इसको याद कर सके, क्योंकि हमारे लगेंगे तो सही। ऐसे तो है नहीं कि सिर्फ इस चैप्टर में लगेंगे, आगे भी कहीं ना कहीं लगेंगे। काम तो आने हैं, तो आप इसको एक जगह व्यवस्थित कर लीजिए, क्योंकि व्यवस्थित की हुई चीज़ें हमारे काम आएगी। अब आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये तो एज इट इज ही लिखना है, इसमें तो कोई चेंजमेंट करना ही नहीं है। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब यहाँ पर x माइनस 2 का होल क्यूब। आइए शुरू करते हैं। a क्यूब मतलब x क्यूब, फिर माइनस b क्यूब मतलब 2 का क्यूब, फिर माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर, क्योंकि a का स्क्वायर है ना, a स्क्वायर इंटू 2, फिर प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 का स्क्वायर। देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब, फिर 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। बोलो बेटा हुआ कि नहीं हुआ? अरे हुआ कि नहीं हुआ बताइए? हो गया। अब मेरी बात सुनो, अब हम यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर, यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब 8 अभी अभी बताया था, फिर 3 को 2 से गुणा किया माइनस का 6x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, सॉरी 2 का स्क्वायर 4, फिर 4 3 12x। दोबारा से देखिए, एक्स क्यूब 2 का क्यूब 8 हो गया, 3 का भाड़ा 2 बार बोला तो 6x स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 4 को 3 से गुणा किया 12, फिर x हो गया। अब आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे देखो सर एक्स क्यूब को एक्स क्यूब के पास ये सारे लिया हुआ, तो यहाँ पर ये प्लस का एक्स क्यूब है, इसके पास लेकर आऊँगा तो किसका हो जाएगा बेटा? माइनस का एक्स क्यूब हो जाएगा। फिर ये माइनस का 4x स्क्वायर है,
इस माइनस के 6x² को इधर लेकर आऊंगा तो ये प्लस का 6x² हो जाएगा। फिर ये माइनस का x है, इस प्लस के 12x को इधर लेकर आऊंगा तो माइनस का 12x हो जाएगा। ये प्लस का 1 है, इस माइनस के 8 को इधर लेकर आऊंगा तो प्लस का 8 हो जाएगा। बेसिकली मैं यही करता हूँ, x² वाला x² के पास, x वाला x के पास, बिना x वाला बिना x के पास। अब आप कहेंगे सर x³ से x³ तो कट गया, 4x² में से 6x² जाएंगे तो 2x² बचा, माइनस x और माइनस 12 13x हो गया, प्लस 1 प्लस 8 कितने हो गए बेटा 9 हो गए। तो आप बोलोगे सर ये तो द्विघात समीकरण है, तो आप लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण है, अतः यह द्विघात समीकरण है। बोलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके लिए, यहाँ तक क्लियर है, सबको समझ में आ गया? कोई ऐसा है जिसका थोड़ा बहुत डाउट रहा हो तो बताइए, डाउट को सॉल्व कर देंगे। ये क्लासेस होती हैं किस लिए? आपके डाउट को सॉल्व करने के लिए। तो बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर कि कोई भी आपका डाउट है, यहाँ तक चीजें क्लियर है? तो बेटा देखो, आज की इस क्लास के अंदर जो हमारी पहली क्लास थी किसकी, फ्री ऑनलाइन क्लासेस फॉर 1 वीक, ये हमने एक नई सीरीज चलाई है जिसके अंदर हम आपको 6 दिनों तक लगातार फ्री क्लासेस यूट्यूब पर प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिसका आज ये डे 1 था। डे 1 के अंदर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस किया, ठीक है। अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जहां पर हम देखेंगे कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि सीरीज के ऊपर जितना ज़्यादा प्यार आएगा फिर हम सीरीज को आगे और कंटिन्यू कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए आपके साथ मिलेंगे अगले सेशन के अंदर, और अगर आपका कोई भी डाउट हो तो मैं बैठा हूँ, आप सिर्फ कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कीजिए, नेक्स्ट क्लास के अंदर उस क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व करेंगे। थैंक यू।